हुकूमती सतह पर वैक्सीनेशन प्रोग्राम सुस्त रवि का शिकार है। आवाम खुद भी जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं कर रहे हैं। हालात और बिगड़े तो हुकूमत के पास लॉकडाउन के अलावा कोई चारा नहीं होगा। Do we really want to go there again? मतलब इतनी मुश्किलों से तो वो पहाड़ हमने सर किया और पार किया और अब हम दोबारा लगता है कि मुड़ के वहीं आ गए हैं। इट इज़ अप टू अस। यूके वेरिएंट की बड़ी बात हो रही है, उसी के बारे में सबसे पहले तो पता कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद। डॉक्टर यास्मीन राशिद, पंजाब में कोरोना केसेस जिस तेज़ी से फैल रहे हैं हैरान कुन भी है और परेशान कुन भी। बरतानवी वेरिएंट की अगर हम बात करें तो बरतानवी वेरिएंट ही इसकी वजह होगा, लेकिन ये हुकूमत की कमज़ोरी नहीं कि बरतानिया से आने वालों की स्क्रीनिंग उस तरह नहीं की गई जिस तरह करनी चाहिए, कंसिडरिंग हमें पता है कि उनका एक डिफरेंट वेरिएंट आ चुका है काफ़ी देर। बहुत ख़तरनाक है वो भी। मेरा ख्याल है सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये समझने के लिए कि ब्रिटिश वेरिएंट जो है वो क्योंकि पाकिस्तान में अब आ गया है, शुरू में ब्रिटिश वेरिएंट के बारे में इस तरह की खबर नहीं थी। जब ब्रिटिश वेरिएंट आ गया तो उसका फैलाव में तेज़ी जो है वो उन इलाकों में देखी जा रही है जहाँ से लोग जो यूके से आते हुए ट्रैवल करके नॉर्मली उन इलाकों में आते हैं। अब तो इस वक्त ब्रिटिश वेरिएंट इज़ ऑलरेडी प्रेजेंट इन द कंट्री। मेरा ख्याल है ना ये कोई नाअहली थी हुकूमत की तरफ से, ये आपको पता है एक मुसलसल जद्दोजहद चल रही है इस कोरोना वायरस के बारे में। और आहिस्ता आहिस्ता जनवरी और फरवरी के महीने में हमने देखा था कि हालात बेहतर हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमने आपको पता है कि हर किस्म के तालीमी अदारे जो थे उनको खोल डाला। लेकिन अब इस ब्रिटिश वेरिएंट की वजह से एकदम बहुत तेज़ी आई है और इस वजह से हमें हिफाजती इक़दाम उठाने पड़े, जैसे कि सरकारी स्कूल कॉलेजेस बंद कर दी हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो हैं उनको 6 बजे तक के बाद मुंसलिक कर दिया है, इसी तरीके से मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया गया। ये सारे काम इसीलिए किए गए कि इस वबा पे हम काबू करें। चलें, सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडेबल कि ज़ाहिर है कि ना पहले कोई भी मुल्क दुनिया का इस कोरोना वायरस को एक दूसरे तक पहुंचने से रोक पाया, लेकिन फिर भी बेहतर ज़रा तरीका होना चाहिए था यूके से आने वालों की टेस्टिंग और सब चीज़ों का। डॉक्टर साहबा, अब तो ये साबित हो चुका है कि आवाम ने अपने तौर पर बहुत ज़्यादा संजीदा नहीं लेना है। अभी भी लोग हैं जो एहतियात नहीं करते, मास्क नहीं पहनते। अब टाइमिंग वगैरह की सख्ती का भी ख़ास कोई असर होता नहीं है, तो फिर कोरोना अब 300 लोगों की अगर गैदरिंग हो रही हो तो उसमें भी फैलने का खतरा तो उतना ही है। बताइएगा कि क्या मुकम्मल लॉकडाउन के अलावा क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास, ये हुकूमत के पास, क्योंकि अगर ये इतनी तेज़ी से ये तीसरी वेव फैल रही है तो आप लोगों ने क्या सोचा है इसके लिए? फिर मेरा ख्याल है हम लोग काफ़ी कामयाबी के तरीके से स्मार्ट लॉकडाउन्स करते रहे हैं और अब तो आपको पता है कि हुकूमत पंजाब ने ऑलरेडी ऑर्डर दे दिया है कि अगले 2 हफ्ते सब किस्म के तालीमी अदारे बंद हैं, हर किस्म के इज्तिमा पे पाबंदी लगा दी गई है। ये जो अम्यूज़मेंट पार्क्स और मेले वेले हैं उन पे पाबंदी लगा दी गई है। अपना ये जो मजहबी इकट्ठ हैं उनके ऊपर भी पाबंदी लगा दी गई है। ये सारी चीज़ें करनी पड़ रही हैं और इसके अलावा स्मार्ट लॉकडाउन हमें हमेशा देखा है कि हमारे लिए काफ़ी कामयाब रहा है। और स्मार्ट लॉकडाउन का ये मतलब है जिन इलाकों के अंदर तादाद मरीज़ों की बढ़ जाएगी उन इलाकों के अंदर आप स्मार्ट लॉकडाउन करेंगे, वहाँ के लोगों का बाहर आना जाना जो उस पर भी पाबंदी लगा दी जाएगी। और जैसे आपको बताया है कि अब मार्केट्स जो हैं 6 बजे के बाद हर किस्म की मार्केट बंद हो जाएगी। शाम के वक्त सिर्फ वो दुकानें खुली रहेंगी जो आपकी एसेंशियल आइटम्स की हैं, जैसे दवाइयाँ हुई या खाने पीने की अशिया। चलिए ठीक है, ऑल दैट शुड बी डन इज़ बीइंग डन। डॉक्टर साहिबा ये भी बता दें कि इस पूरी सूरत हाल में 2 चीज़ें जो हैं वो इंतहाई अहम है, एक ऑफ कोर्स टेस्टिंग और दूसरा अब वैक्सीनेशन। तो इन दोनों के नंबर्स भी काफ़ी कम नज़र आ रहे हैं, तो इस पर कुछ सोचा है कि इसको किस तरह डबल किया जाए, ट्रिपल किया जाए, ताकि जल्दी से जल्दी आवाम को जो है वो वैक्सीनेशन हो। मेरा ख्याल है 2 अहम बातें हैं। एक तो नंबर 1 वैक्सीनेशन बहुत कामयाबी से 10 तारीख को पूरे पंजाब में शुरू कर दी गई है और उस वैक्सीनेशन के नताइज भी बड़े मुस्बत आ रहे हैं। आज के दिन तक बुज़ुर्गों में 18,000 से ज़ायद लोगों को वैक्सीन मिल चुकी है पिछले 4 दिनों के अंदर। और फिर सबसे बड़ी बात है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, जैसे लोगों में शऊर पैदा हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग। आज एक्सपो सेंटर के ऊपर मैं मौजूद थी और कोई 12:30-1 बजे के करीब 2,500 के करीब लोग जो थे वहाँ ऑलरेडी अपने आप को वैक्सीनेट करवा चुके थे। तो जहाँ तक वैक्सीनेशन का ताल्लुक है, हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है। 60 साल से ज़्यादा उम्र के जितने लोग हैं उनको कहा है कि वो रजिस्टर करें 1166 के ऊपर, और जैसे जैसे उनकी रजिस्ट्रेशन हो रही है इंशाल्लाह उन सब
सबको वैक्सीन लगेगी, ताकि ये सबसे अहम हिफाजती इकदाम है हमारे लिए, क्योंकि हमने देखा है कि 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों के अंदर ज़्यादा फर्टिलिटी होती है, यानी फौतीदगी होती है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि वो वाली जो हमारी शरह है सीनियर सिटीजन्स की, उन सबको वैक्सीन लग जाए। जहाँ तक ताल्लुक़ टेस्ट का, आज के दिन में भी कोई तकरीबन 17,000 टेस्ट हो चुके हैं और आहिस्ता आहिस्ता टेस्टों की तादाद बढ़ाते चले जा रहे हैं। जिस तरह से ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं और वो बढ़ाते चले जाएंगे, क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक हम एक ख़ास फार्मूला पे काम करते हैं। आप जब मरीज़ सामने तशख़ीस हो जाता है तो फिर उसके कॉन्टैक्ट्स की ट्रेसिंग करते हैं। रैंडम टेस्टिंग कहीं भी एडवाइस नहीं है और हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं। इस वक्त भी पंजाब में बहुत बड़ी तादाद में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो रही है। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब हमारे साथ मौजूद थी।